चैप्टर की शुरुआत में कवर पेज पे मेटल बैट और साइटामा का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे साथ में एक और बंदा होता है जो कि इस बाइक को रिपेयर कर रहा होता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मेटल बैट की होती है। अब यार जैसे कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड के एंड में यहाँ पे स्वीट मास्क अपने साथ लेके आया था साइटामा को और वो उसके मेकओवर के बात कर रहा था, भले यहाँ पे साइटामा को नींद आ रही थी। इस चैप्टर की शुरुआत में यहाँ पे हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है। अब यार स्वीट मास्क यही कहता है कि हीरोज के लिए अपीयरेंस काफी ज्यादा मैटर करता है, तुम्हारे लुक्स तुम्हारी अप्रूवल रेटिंग्स के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाला है। क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? तुम्हें पॉपुलर बनना है ना, है कि नहीं? तो साइटामा तो बुरी तरह से यहाँ पे बोर हो चुका होता है। अमाई मास्क यही कहता है कि अगर हम तुम्हारे स्टाइल की बात करें ना तो तुम थोड़े थोड़े रफ हो एजेस से, लेकिन मेरा पर्सनल स्टाफ तुम्हें एक ब्यूटी मेकओवर देगा, वो भी एकदम हाईएस्ट स्टैंडर्ड का। तो कल हम काफी मेहनत करेंगे तुम्हारे मेकओवर पे, तो तैयार हो क्या आना। तो साइटामा तो वैसे गुस्से में बैठा होता है, लेकिन वो और गुस्सा हो जाता है और वो कहते क्या कल? मुझे तो किसी ने नहीं बताया कल के बारे में। तो अमाई मास्क कहता है देखो यार मैंने ही तुम्हें काफी बार बता दिया है, ठीक है ना, और वैसे भी तुम्हारे पास काफी फालतू का समय रहता है। मैं तुम्हें बता दूं कि हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हो तो तुम्हें फाइन देना पड़ेगा, और अपनी ब्यूटी और हेल्थ के लिए रात में लेट तक जागना अब बिल्कुल मना है, ठीक है ना। तो अपनी पूरी नींद लेना और स्किन केयर करना मत भूलना, ठीक है। यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अब साइटामा इधर ही सोया हुआ होता है, ओके। यहाँ पे अमाई मास्क आके उसको उठा देता है और कहता है गुड मॉर्निंग, सारे के सारे स्टाफ मेंबर्स इधर आ चुके हैं, तो चलो फिर अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो, जाके अपना मुंह धो और के बॉडी जल्दी से तैयार हो जाओ। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कुछ नए कैरेक्टर्स, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कुछ मायने रखते हैं, ठीक है ना। ये बस अभी के है, बाद में इनका कोई नामो निशान नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक फैशन कोऑर्डिनेटर होता है जो कि उसके लिए कूल आउटफिट्स वगैरह डिसाइड करेगा, जिससे कि सब साइटामा को कॉपी करना चाहे। एक तरफ यहाँ पे एक वॉइस ट्रेनर भी होता है जो कि साइटामा को बोलना सिखाएगा, क्योंकि अब उसको पब्लिक स्पीचेस देना शुरू करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे एक स्पीच कंसल्टेंट भी होता है जो कि ये बताएगा कि वॉइस के अंदर एनर्जी कैसे लाए, क्लियर कैसे बोले, ठीक है, क्योंकि आगे चल के यहाँ पे साइटामा को अपने सिंगल गाने भी रिलीज करने होंगे। दूसरा यहाँ पे हेयर स्टाइलिस्ट होता है जो कि मुझे नहीं लगता भाई किसी काम का है, क्योंकि भाई कहाँ के हेयर स्टाइल करेगा भाई वो। एनीवे अमाई मास्क यही कहता है कि हम तुम्हारे बालों के स्टाइल के ऊपर भी काम करेंगे, जो कि लोग देख के एकदम शॉक हो जाएंगे। दूसरा यहाँ पे एक स्माइल और फेस एक्सप्रेशन एडवाइजर होता है जो कि ये बताता है कि भाई बच्चों के सामने कैसे हंसना है और बैटल के दौरान अपना फेस एक्सप्रेशन कैसे रखना है, फलाना ढिगाना, ठीक है, और हमेशा कैमरा में देखना है। दूसरा यहाँ पे एक कैरेक्टर डिजाइन होता है जो कि साइटामा के कॉस्ट्यूम के साथ फेरबदल करेगा और उसकी कॉस्ट्यूम को बेटर बनाएगा, ओके, और पूरी तरह से मेकओवर करेगा। अमाई मास्क यही कहता है कि तुमने अपना ये सूट एक ऑनलाइन पार्टी कॉस्ट्यूम शॉप से खरीदा था, है कि नहीं। और अगर बात करें हैंडसमनेस वाले पार्ट की, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ऐसा एक गोल बनाओ कि एंड में आके तुम मेरी तरह बनो, ठीक है ना। एक ऐसे लेवल पे पहुंचो जहाँ पे लोग तुम्हें हैंडसमली मास्क, स्वीट मास्क कह सके। तो साइटामा ये सोचता है, वो कहता है यार लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम कहीं से भी हैंडसम हो, और वैसे भी देखो सच बताओ तो मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तो अमाई मास्क भाई थोड़ा परेशान हो जाता है, वो कहता है ओह ऐसा है क्या, तुम्हें सच में नहीं पता मैं कौन हूँ यार, मैं मूवीज और सीरीज में आ चुका हूँ। तो साइटामा कहता है देखो यार जहाँ पे मैं रहता हूँ ना वहाँ पे सिर्फ फ्री चैनल्स ही आते हैं, और उन फ्री चैनल्स में बस वही डिजास्टर वाले चैनल आते हैं जिन पे रिपोर्ट्स मिलती है मुझे, ठीक है। ये सुन के तो अमाई मास्क शॉक हो जाता है, वो कहता है क्या बात है, कमाल की बात है यार। वो यही कहता है कि तुम अपनी हीरो एक्टिविटीज को जारी रख सकते हो, फिर चाहे तुम्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी ना पता हो। तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा हार्ड है? तो साइटामा कहता है देखो यार मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं हीरो का काम सिर्फ हॉबी के लिए करता हूँ। तो अमाई मास्क कहता है क्या हॉबी? नहीं, मेरे ख्याल से हो सकता है कि एक असली हीरो का स्पिरिट ऐसा ही हो। तो अमाई मास्क यहाँ पे ये सारे के सारे जो नमूने इकट्ठे हुए थे उन सबको कहता है मुझे माफ करना, हमारा प्लान थोड़ा बदल चुका है, हमें आपस में थोड़ी बात करनी है, तो तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, ओके। तो यहाँ पे साइटामा के साथ वो एक जंगल में जाता है। वो यही कहता है कि मैं सच बताऊं एस क्लास के हीरोज को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था, और वैसे भी मैं एक ऐसी पोजीशन में हूँ जहाँ पे मैं अपर मैनेजमेंट को एडवाइस भी कर सकता हूँ। वो लोग बस अपने बारे में सोचते हैं, हमें इस समय एक ऐसा हीरो चाहिए जो कि लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर सके, उनकी मदद कर सके। ब्लास्ट तो कुछ भी नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है कि हमें उसके असली कैरेक्टर के बारे में भी नहीं पता है। जब लोगों को उम्मीद दिखती है तभी वो आगे बढ़ पाते हैं। वो इंसान बिल्कुल सूरज की तरह होना चाहिए जो कि पूरी दुनिया को जगमगा दे। आइडियल हीरो, एक उम्मीदवार, एक ऐसे इंसान जो कि सच में यहाँ पे मौजूद है, जिसे कोई अपनी आंखों से देख सकता है, ऐसा इंसान मैं चाहता हूँ। तो साइटामा कहता है देखो यार वैसे ये जो तुम बात कर रहे हो इस हीरो की, क्यों ना तुम खुद ही वैसे हीरो बन जाओ, तुम पहले से काफी ज्यादा पॉपुलर हो, है कि नहीं। तो एकदम से यहाँ पे अमाई मास्क सीरियस हो जाता है, वो कहता है नहीं मैं नहीं बन सकता। तो साइटामा कहता है क्या? तो अमाई मास्क कहता है कि देखो यार नेचर में घूमना कितना अच्छा लगता है कि नहीं। अगर हम समय समय पे ऐसा नहीं करेंगे ना तो स्ट्रेस के मारे मर ही जाएंगे। और वैसे एक बात बताऊं, तुम्हारी ये मरी
जली हुई आंखों के बारे में भी कुछ करना पड़ेगा और तुम्हारे फेस मसल्स का भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, तुम थोड़े और चमक नहीं सकते। तो साइटामा चिढ़ जाता है, कहता है यार फिर से ये सारी बातें शुरू मत करो, अकेला छोड़ दो मेरे को। तो अमाई मास्क कहता है अरे हाँ रुको, पास में एक जगह है जिससे तुम काफी ज्यादा खुश हो सकते हो। तो यहाँ पे एक अम्यूजमेंट पार्क होता है और अमाई मास्क यहाँ पे उसको भाई फेरिस व्हील में लेके आ चुका होता है। वो ये कहता है तुम्हें क्या लगता है मजा आ रहा है तुम्हें, चलो भाई अपनी अंदर की खुशी को बाहर लेके आओ। वैसे एक बात बताओ केप बॉल्डी, तुम एक हीरो क्यों बने थे? तो साइटामा कहता है यार मैंने बताया तो था, बस एक हॉबी है ये मेरी, और मैंने बताया ना मेरा नाम साइटामा है भाई। तो अमाई मास्क कहता है ओह मुझे माफ करना, मैं काफी ज्यादा रूड हूँ मेरे ख्याल से। साइटामा कौन? मेरा असली नाम है ब्यूट। तो साइटामा पूछता है कि वैसे तुम हीरो क्यों बने? तो अमाई मास्क कहता है मैं देखो उसके लिए मेरे को तुम्हें एक स्टोरी बतानी पड़ेगी। तो साइटामा कहता है बस 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 मुझे नहीं जानना, सॉरी भाई माफ कर दो। तो अमाई मास्क कहता है कि देखो यार ये जो पूरा फेरिस व्हील है ना पूरा 30 मिनट लगाता है घूमने के लिए, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। तो साइटामा कहता है यार तुमने फंसा लिया मेरे को यार, कहाँ फंस गया मैं? अमाई मास्क यहाँ पे अपनी स्टोरी शुरू करता है और वो यही कहता है कि पहले हमेशा से उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ करता था क्योंकि वो दिखने में बहुत ज्यादा बुरा लगता था। उस चीज को छुपाने के लिए उसने ऐसा सोचा कि क्यों ना वो अंदर से अपने आप को खूबसूरत बनाए और एक मतलब की जिंदगी जिए। वो बताते हैं कि तकरीबन 3 साल पहले जब हीरो एसोसिएशन की शुरुआत हुई थी तो उसने सोचा कि वो हीरो एग्जाम दे। उस समय रिव्यू प्रोसेस थोड़ा सा अजीब हुआ करता था, आज से भी ज्यादा अजीब, कोई भी पास हो जाता था। लेकिन अगर हम बात करें सी क्लास की तो 10 में से तकरीबन एक बंदा ही वहाँ पे बचा रहता था 2 महीने बाद। ठीक है, शुरुआत में मैं अपना फेस किसी को भी दिखाना नहीं चाहता था, तो इसी वजह से मैं अपनी हीरो एक्टिविटीज के दौरान एक मास्क पहना करता था। धीरे धीरे करके मेरे फैंस बढ़ने लगे और वो लोग मेरा चेहरा देखना चाहते थे, जो कि मैंने कभी भी लोगों को दिखाया नहीं था। किसी को भी मेरे असली चेहरे और नाम के बारे में नहीं पता था। इवन जो मैंने एप्लीकेशन सबमिट करने के टाइम पे इन्फॉर्मेशन सबमिट की थी वो भी सब झूठी थी और उनको भी मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। जब मैं बी क्लास में प्रमोट होकर आया तो मैंने एक अच्छा खासा हीरो नेम चूज किया जो कि पावरफुल और मिस्टीरियस लगे, जो था सीक्रेट मास्क। धीरे धीरे करके लोगों का इंटरेस्ट मेरे अंदर बढ़ने लग गया और मेरा डर भी बढ़ने लग गया कि कहीं कोई मेरा चेहरा ना देख ले। इसी डर और एंजाइटी की वजह से मेरी बॉडी धीरे धीरे करके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई। उस समय मेरे को इस चीज का रीजन समझ नहीं आया था, लेकिन एक दिन लड़ाई के दौरान एक एक्सीडेंट हुआ और मेरा वो मास्क टूट गया और मेरा वो चेहरा सामने आ गया जो कि मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता था। और तुम्हें क्या लगता है उस समय लोगों का रिएक्शन क्या था? उस समय मेरे को किसी के डरने की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, बल्कि फैन गर्ल्स की आवाज सुनाई दे रही थी जो कि मेरे लिए चीयर अप कर रही थी। तभी मैंने नीचे बड़ी कीचड़ में अपना चेहरा देखा और मुझे एहसास हुआ कि ये तो कोई और ही इंसान है। उस समय मेरे को फाइनली जाके रियलाइज हुआ कि मेरी बॉडी के साथ हो क्या रहा था। मेरी बॉडी जो कि इतनी ज्यादा ताकतवर बन चुकी थी और मेरे चेहरे का अपीयरेंस भी पूरी तरह से चेंज हो गया था। वो इसलिए हुआ था क्योंकि मैं हमेशा से ही अपनी बदसूरती को कोसता रहता था और इसी वजह से मैं एक मॉन्स्टर बन गया। तो यार ये चैप्टर ये पे खत्म होता है।